परमात्मा कहाँ है? तो क्या कहते? सर्वव्यापी है। कहाँ है? तुझ में है, मुझ में है, इनमें है, इसमें है, उसमें, सब में है। सब में भगवान को देखो, कण कण में है। और गीत भी बनाया, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कर ले जगत में प्यार सभी से, कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम। और उसमें फिर खो जाते। अब ये ज्ञान है कि अज्ञान है? सर्व को समदृष्टि से देखो, सर्व पर दया करो, इस भावना से ये ठीक है। पर परमात्मा मुझ में नहीं, तुझ में नहीं, मुझ में आत्मा है, मैं आत्मा हूं। दूसरा, दुनिया में इस शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ है ये भी पता नहीं। ये पता है हम आत्मा है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा गुरुजी आत्मा कहाँ रहती है, तो कहने लगे कि सब तरफ आत्मा है शरीर में। गुरुजी आत्मा का रूप कैसे है? दिखाई देती नहीं, सब तरफ है। लेकिन बाबा ने हमको क्लियर बताया कि आत्मा अणु रेणु से सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, जो पुराने ऋषि मुनि कह करके गए, वो है आत्मा। और ये हड्डी मांस का पुतला, इतना बड़ा शरीर, वो आत्मा चला रही है। और मुझ आत्मा के पिता इसमें उसमें उसमें नहीं, पर वे आत्मा के पिता भी ज्योतिर्बिंदु, ये परम धाम के निवासी है। और गीता में लिखा है कि मेरा धाम परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, ये है। बाइबल में लिखा हुआ है गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट, ऊपर उंगली दिखाई। कुरान में लिखा हुआ है कि वो कहाँ है? सातवें आसमान में है। उसको नाम दिया है अर्श आजम। जो इधर परम धाम कहा, उसको वहां अर्श आजम कहा। और सारी दुनिया कहते समय कहती है वो तो ऊपर वाला ही जाने। कोई क्रिकेटर की सेंचुरी हो जाती है तो भागते हुए जाकर कहा देखता है? विराट कोहली की सेंचुरी हुई, सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी हुई, तो कहाँ देखते थे? ऊपर। सारे दुनिया के क्रिकेटर कहाँ देखते? ऊपर। किसी को भी कोई सक्सेस मिला तो कहाँ देखते? ऊपर। हे भगवान कह करके नजर कहाँ जाती? ऊपर। हे ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। ऊपर क्या है? तो कण कण में है या ऊपर है? ऐसा हो जाता है। गुरु नानक देव इन्होंने भी क्या कहा? एक ओंकार निराकार, उंगली कहाँ दिखाई? ऊपर। साईं बाबा आए, उंगली कहाँ दिखाई? सबका मालिक एक, ऊपर। सभी ने इशारा किया ऊपर। पर फिर भी ये गलती कहाँ हुई? कण कण में है, कण कण में है। कण कण में तो माया है, माया व्याप्त है। माया का कोई रूप नहीं, वो रूप बदलती है, कण कण में है। पर परमात्मा परम धाम की निवासी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि भक्त शिरोमणि आत्माएं होकर के गए। जैसे संत मीराबाई बहुत भक्ति की,
तो अंदर में जो मूर्त थी तो वो उनको बाहर में वही दिखाई देती थी, जो मन में रहता वही दिखाई देगा ना। लोभी को क्या दिखाई देगा सब तरफ? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। कोई कामी होगा तो उसको क्या दिखाई देगा? वही विकार विकार दिखाई देगा। कोई मोहवश अहंकारवश उसको वही वही दिखाई देगा, जो अंदर वो बाहर दिखाई देता है। तो उनको श्री कृष्ण दिखाई देते थे, तो उन्होंने कह दिया जित देखो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सही था उनका। अब उसको वैसा का वैसा ले सकते क्या हम? सुनने वाले ने क्या कहा? जित देखो तू ही तू, माना वो कहा है कण कण में है। फिर पुराने ऋषि मुनि होकर के गए, इन्हों को आगे आने वाला कलयुग दिखा, और उस कलयुग में उन्होंने देखा कि प्राणी मात्राओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं। जो कलयुग आएगा उसमें बहुत अत्याचार होंगे। जिंदा जानवर पर गर्म पानी डाल करके उसकी चमड़ी निकालेंगे, तो उसको तड़प तड़प के मारेंगे, तो उनकी तो आत्मा रूह कांप गई। उन्होंने कह दिया कि प्राणी मात्राओं पर भी में भी भगवान देखो, प्राणी मात्राओं में भी भगवान देखो, इनमें भी भगवान का अंश देखो। तो कारण ये था अत्याचार न हो। तो उन्होंने क्या कह दिया? प्राणी मात्राओं में भी क्या है? शब्दशाह अर्थ लिया भगवान है। नहीं, किसी को कहना कि तुम तो किसी सुअर को देख करके मुझे तुम्हारी याद आती है, वो क्या कहेंगे? तो मेरा अपमान हुआ। परमात्मा परम धाम के निवासी है, जन्म मरण रहित है, वे सर्वज्ञ है। और उन्हों की एक ग्लानि हुई कण कण में कहना, परमात्मा कण कण में नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में एक कहानी आई, भक्त प्रहलाद, उन्होंने पूछा कि कहाँ है तुम्हारे भगवान? बोले कहाँ नहीं है। क्या खंबे में है? हाँ खंबे में है। तो निकले नरसिंह अवतार और उसका वध किया। हर एक इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। देखो, रावण को मारने के लिए भगवान आते शाम के समय, न दिन है न रात है, सायंकाल का समय रहता, मधुबन में अवतरण होता। न कलयुग है न सतयुग है, बीच का संगम चल रहा है, ऐसा दिखा है। न मैं देवता हूं न मैं मनुष्य हूं, मैं तो ईश्वर हूं। न ये न वो न वो न वो, ऐसा दिखा है उसमें। तो ये है उसके पीछे के आध्यात्मिक रहस्य। तो हम है आत्मा रूपी सीता है। रावण की कैद में 5 विकारों को रावण कहा जाता है। हर बात के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य छोड़ दिया और उसको डायरेक्ट ले लिया। ये बात हमें सबको समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और फिर ओपिनियन लेना है। दूसरा ये भी बताना है हमें, एकच भूल कि भगवान कौन है? निराकार, जन्म मरण रहित, और वे गीता के भगवान हैं। गीता सर्व शास्त्रोमणि शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता भगवान की गाई हुई है। ये भी एकच भूल हमको
बताना है। और श्री कृष्ण की महिमा क्या, ये भी बताना है। वे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, होवनहार, मर्यादा पुरुषोत्तम, फर्स्ट प्रिंस सतयुग के, और परमपिता शिव परमात्मा निराकार, परम धाम निवासी, जन्म मरण रहित, ये पतित पावन, योनों की महिमा। परम पिता शिव परमात्मा ही गीता ज्ञान दाता है, और गीता के ज्ञान के द्वारा ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये भी हमें सारी दुनिया में बताना है। पतित पावनी कोई पानी नहीं हो सकता, गंगा नहीं हो सकती, पतित पावनी एक परमात्मा ही है।